ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मिथुन राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के बीच में ग्रहों का योगायोग क्या कुछ आपके साथ खेल करने वाला है वो आप समझ लीजिए। ग्रहों की उठापटक कई बार हमारे जीवन में उत्थान के योग बना देती है और वही ग्रहों के योगायोग जो होते हैं कई बार किसी ना किसी कारण से कुछ समय के परिवर्तन के साथ साथ कुछ कष्ट भी उत्पन्न कर लेते हैं। तो मिथुन राशि वालों, ये जो समय 21 तारीख से आरंभ हो रहा है, ग्रह के दृष्टिकोण से आपके लिए भाग्योदय कारक हो सकता है। ऐसे में कई सारे शुभ योग बनने वाले हैं, उनका आपको उपयोग करते हुए अपने समय को शुभ करने के लिए, पूरे वर्ष को शुभ करने के लिए कार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ये समय परिवर्तन का है। नव संवत आरंभ हो रहा है, नया वर्ष आरंभ हो रहा है और हमें दिखाई देता है कि नए वर्ष में आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस नववर्ष में गजकेसरी योग के साथ आपका नववर्ष आरंभ होगा, तो इसलिए बड़े सुंदर योग रहेंगे, उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले 21 तारीख की बात कर लेते हैं। 21 तारीख को अमावस्या है और उस दिन आपके ग्रहों की स्थिति बड़ी शुभ है और ऐसे में उसका लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। भाग्य से बड़े सुंदर कार्य करने के आपको अवसर प्राप्त होंगे। धीरे 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 सब कुछ जो काम होता है धीरे धीरे होता है, एकदम जल्दीबाजी नहीं। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तो आप कोशिश करें, भगवान का ध्यान करते हुए काम करें। उस दिन अमावस्या है, अपने पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य करते हुए काम करें। सूखा अन्न गरीब को वो दान कर दें और विशेष तौर पर गायत्री का जप करें, गौ पूजा करें, उससे कल्याण के योग बनेंगे। मंगलवार है तो हनुमान जी को भी विशेष तौर पर पसंद करें। पीपल के एक पत्तों की माला बनाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हनुमान जी को अर्पित करें। आपके भाग्य में कुछ सुंदर और कार्य होने के योग बनेंगे। उस दिन 11:58 पर चंद्रमा का प्रवेश जो है वो मीन राशि में होने वाला है और मीन राशि में बृहस्पति इस वक्त चल रहे हैं और बड़े शुभ स्थिति में हैं और ऐसे में गजकेसरी योग के साथ ये समय आरंभ होगा और आपके मान सम्मान में, धन में वृद्धि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया कार्य हो सकता है, कुछ प्रमोशन के योग बन सकते हैं, मनोविचार अच्छा रहेगा आपके लिए। ये समय उन्नति के योग दिखाई देते हैं और इसके साथ साथ ग्रहों का योग दिखाता है कि आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। 22 तारीख को नवरात्र का आरंभ हो रहा है, नववर्ष का आरंभ हो रहा है और भगवती का विशेष तौर पर पदार्पण हो रहा है। नौका पर बैठकर भगवती इस बार विशेष तौर पर जीवन में कल्याण के निमित्त आ रही हैं, तो कोशिश करें उस दिन सुंदर तरीके से माँ भगवती के निमित्त पूजन करके 22 तारीख के दिन सब चीज़ आरंभ करें। बुधवार के दिन नववर्ष आरंभ हो रहा है, गजकेसरी योग बना हुआ है, इससे सुंदर क्या चीज़ और है। और आपके दशम भाव में ये सारे के सारे ग्रह बैठकर कल्याणकारी योग बना रहे हैं। मान सम्मान में वृद्धि के योग बनेंगे इस साल, इस बात का साफ साफ पदार्पण होता दिखाई दे रहा है। ग्रहों का योग बन रहा है, तो इसलिए सुबह सुबह माँ भगवती का 22 तारीख को कलश स्थापन करके पूजन करें। श्री गणेश का स्तवन करें। 12 बजे से पहले पहले मुहूर्त बढ़िया है, उसमें कलश स्थापन करके सुंदर तरीके से यज्ञ का आरंभ कीजिए। भगवती का पूजन आरंभ करें। भगवती दुर्गा का पूजन का जो संकल्प अवश्य ले लें, उससे कल्याणकारी योग बनेंगे। ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी है, आपके लिए आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। और यदि हम बात करें तो ग्रहों का योग ये 2-3 दिन तक इसी प्रकार से बना रहेगा, आपके लिए आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। और 23 तारीख को दोपहर को करीब 2:11 पर चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे। वो भी आपके राहु के साथ जाकर वहां पदार्पण कर लेंगे। शुक्र वहां पहले से विद्यमान है, तो बड़ा सुंदर योग बन सकता है, आगे बढ़ने की स्थिति अच्छी बन सकती है। ऐसे में कन्या पूजन विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र आपका वहां पर चंद्रमा के साथ बैठकर राहु के साथ बैठा हुआ है, तो गरीब जो कन्याएं हैं, जो परित्यक्त क्षेत्र है, वहां जाकर विशेष तौर पर उनका पूजन करें, उनका विशेष तौर पर भोजन कराएं, उनके को वस्त्र दें। ये बहुत सुंदर उपाय आपकी राशि के अनुसार से निकल रहा है। और इस दिन चंद्रमा विशेष तौर पर उदय भी, द्वितीया तिथि है, चंद्रमा का उदय भी हो रहा है, तो शाम के समय इस उपाय को अवश्य करने का प्रयास करें। देखिए कल्याणकारी योग बनेंगे, बहुत सुंदर योग बनेंगे और ऐसे में चंद्र दर्शन कर विशेष तौर पर अपने बड़े जन का आशीर्वाद भी लेने का प्रयास कीजिएगा। लाभ की स्थिति अच्छी बनती दिखाई दे रही है। 23 तारीख और 24 तारीख में ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी, इसलिए कन्या पूजन कर माँ भगवती का पूजन कर कल्याणकारी योग बनाएं। लेकिन केवल एक बात से बचने का प्रयास कीजिएगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा पदार्पण की तरफ जाएगा 25 तारीख को।
25 तारीख को शाम को करीब 7:28 पर वृषभ राशि में जो चंद्रमा प्रवेश करेंगे वो थोड़ा सा आपके लिए नुकसान का योग दिखाई देता है। ऐसे में अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा और बेकार के झगड़ों से बचने का प्रयास कीजिएगा। किसी दूसरे की बेकार में हेल्प करने के चक्कर में आप कहीं फंस जाए, इस बात का ध्यान रखें। किसी की श्योरिटी, किसी की जमानत, किसी के उदारता वाले अपनी बियॉन्ड सीमा से बाहर जाकर काम करने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। तो उस दिन चतुर्थी भी है, तो कोशिश करें गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी को सुपारी अर्पित करें, गणेश जी को बिलपत्र अर्पित करें। माँ भगवती कुष्मांडा का पूजन उस दिन विशेष तौर पर किया जाता है। तो आपकी राशि के अनुसार से हरे पेठे का विशेष तौर पर दान करना चाहिए। गौशाला में हरे पेठे को विशेष तौर पे दे दीजिए और किसी ब्राह्मण को हरे पेठे को दे दीजिए और गरीब लोगों को हरे पेठे का दान कीजिए। आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनेगा, कष्ट दूर करने के योग बनेगा। कहा जाता है कि उस दिन कुष्मांड की बलि देने से आने वाले समय के बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। 28 तारीख को चंद्रमा जो है वो इसी प्रकार से चलते हुए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी लग्न राशि में प्रवेश करेंगे, बड़ा सुंदर योग बनाएंगे और साथ साथ आपके उत्थान के योग भी बन सकते हैं, लाभ के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में अपने विचारों को उपयोग करते हुए काम करना चाहिए। लेकिन एक स्थिति ऐसी रहेगी कि मन में दुविधा, हाँ ना की स्थिति ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो हाँ ना की नहीं, बेवल डेफिनेट होकर काम करने का प्रयास करें। देखिए हर चीज़ में समय लगता है, बहुत जल्दी जल्दी कार्य पूरे नहीं होते, इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कई बार हाँ ना हम कहते हैं ये रास्ता अच्छा है, दृढ़ भाव से कोई लंबा रास्ता हो लेकिन शुभ हो, उसमें काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। वो आपके लिए गंतव्य मार्ग बड़ा शुभ रहेगा। उस दिन भगवती कालरात्रि का पूजन होता है और क्योंकि अष्टसप्तमी है, महासप्तमी है, तो विशेष तौर पर भगवती कालरात्रि का पूजन करते हुए समय को निकालने का प्रयास करें। आपके लिए ग्रहों का योगायोग अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ 30 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में आपका विशेष तौर पर बड़ा लाभ की स्थिति बनेगी और क्योंकि चंद्रमा की पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि विद्यमान है, धन लाभ की स्थिति अच्छी हो सकती है। कोई बड़ा कार्य आपको प्राप्त हो सकता है, आपके व्यवसाय में उन्नति के होने के योग दिखाई देते हैं। कुछ मन में इच्छा हो तो पूर्ति की तरफ जा सकती है। ऐसे में केवल माँ का आशीर्वाद आपके जीवन में कल्याण करने वाला रहेगा। उस दिन महानवमी भी है, तो महानवमी के दिन विशेष तौर पे कन्या पूजन कीजिएगा। 2 कन्याओं का अवश्य भोजन कराएं, कुछ मीठा दें खाने को, उनको लाल वस्त्र अर्पित करें। और साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें कि उस दिन विशेष तौर पर रामनवमी भी है, तो उनका विशेष तौर पर पूजन करते हुए भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, ऐसे योग बन रहे हैं। और आपको गरीब परित्यक्त कन्याओं का विशेष तौर पर पूजन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, इससे आपको लाभ प्राप्ति के अद्भुत योग बन सकते हैं। और उसके अगले दिन 31 तारीख की बात करें तो 31 तारीख को बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, ये शुभ नहीं है। बृहस्पति विशेष तौर पर बड़े शुभ स्थान में बैठे थे, मीन अपने घर में बैठे थे, सूर्य ने उनको अस्त कर दिया अंतिम समय पे। तो उससे पहले भगवान ने बड़ा सुंदर योग बनाया नवरात्र का, इसीलिए नवरात्र का विशेष महत्व है इस बार, क्योंकि बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो जो पूर्ण लाभ 12 साल बाद जिस प्रकार से लाभ की परिपूर्ण स्थिति बनती थी, सम्मान के अच्छे पद प्राप्ति की स्थिति बन रही थी आपकी राशि के अनुसार से, उसमें कुछ अंकुश ना उत्पन्न हो जाए, इसलिए नवरात्र का शुभ उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं बृहस्पति के संबंध में, वो भी आप देख सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें इन नंबर से फ़ोन कर अपनी परेशानी को जान सकते हैं, हल जान सकते हैं। धन्यवाद।